दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी से होती है और बुद्धिमान व्यक्ति की उसकी मौन से। आज की कहानी में हम कोशिश करेंगे इस कहावत का सामाजिक रिलेवेंस पहचानने की। आप सुन रहे हैं हर्षवर्धन पढ़ोली को वैल्यू एडिशन में। वैल्यू एडिशन में हम आपके लिए लाते हैं छोटी छोटी कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो रोज आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से शेप कर सकती है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी शुरू होती है जंगल से। जंगल के किसी एक कोने में एक गधा खड़ा था अपने कुछ दोस्तों के साथ और उनको बता रहा था कि किस तरह से घास नीले कलर की होती है। जब गधा अपने दोस्तों से ये सब बातें कर ही रहा था तो तभी वहां से एक बाघ गुजर रहा था, एक टाइगर गुजर रहा था। और जब उसने गधे की ये बात सुनी तो उसको हंसी आ गई। वो गधे के पास गया और बोला, गधे महाशय, आप जो ये बात कर रहे हैं कि घास नीले कलर की होती है, सरासर गलत है। घास हरे कलर की होती है। गधे ने टाइगर को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, आपको नहीं पता, घास नीले कलर की ही होती है। शेर को फिर से एक बार हंसी आ गई और उसने फिर से एक बार दोहराया, ये देखिए, ये घास है और इसका कलर नीला नहीं हरा है। गधे ने भी टाइगर को कहा, तुम भी अच्छे तरह से देखो, ये घास नीले कलर की है, हरे कलर की नहीं है। गधे और बाघ के बीच की ये वार्तालाप जल्दी ही बहस में तब्दील हो गई और दोनों ने फिर ये डिसाइड किया कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो एक डिसीजन दे सके कि घास होती किस कलर की है। गधा और बाघ दोनों जंगल में घूमने लगे और ढूंढने लगे किसी ऐसे व्यक्ति को जो उनके सवाल पर डिसीजन दे सके। इसी खोज में वो पहुंचे लायन के पास, शेर के पास। शेर यानी कि लायन जंगल का राजा माना जाता था और दोनों को इस बात पर भरोसा था कि जो भी डिसीजन लायन देंगे वो एकदम सही डिसीजन होगा। दोनों लायन के पास गए और अपनी अपनी बात रखी। गधे ने बताया कि किस तरह से घास नीले कलर की होती है और शेर उसको आर्ग्यू करने लगा कि घास नीले कलर की नहीं, हरे कलर की होती है। शेर ने यानी कि लायन ने कुछ देर तक उन दोनों की बात सुनी और फाइनली डिसीजन दिया कि घास नीले कलर की होती है। गधे ने जैसी ये बात सुनी, गधा वहां पर खुश हो गया, नाचने लगा, झूमने लगा। और जब बाघ यानी कि टाइगर ने जब ये बात सुनी तब वो दुखी हो गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। शेर का ये डिसीजन सुनने के बाद में गधे ने एक और अपील की कि क्योंकि उसकी बात नहीं मानी गई, उसको परेशान किया गया, उसको अनाय किया गया, उसके साथ आर्ग्यू किया गया, उसका समय खराब हुआ है और इस समय खराब करने के लिए टाइगर को पनिशमेंट भी दी जानी चाहिए। लायन ने गधे की ये बात भी मानी और टाइगर को पनिशमेंट दी कि अगले 5 मिनट तक टाइगर कुछ भी नहीं बोलेगा। गधे ने जब ये बात सुनी तो वो और भी खुश हो गया और झूमते झूमते अपने रास्ते चला गया। टाइगर वही खड़ा था और बिल्कुल सुन्न अवस्था में खड़ा था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि लायन ने ऐसा डिसीजन कैसे दे दिया और उसको पनिशमेंट किस बात की मिल रही है। बाघ ने जब शेर से कारण पूछा तो शेर ने बाघ को कहा, बाघ, तुम एक बेवकूफ व्यक्ति हो। मुझे अच्छे तरह से पता है कि घास हरे कलर की होती है और नीले कलर की नहीं होती, लेकिन मुझे यह भी पता है कि गधा एक अज्ञानी व्यक्ति है, एक मूर्ख व्यक्ति। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके सामने तुम कितने भी सबूत रख दो, कितने भी एविडेंस प्रेजेंट करो, कितना भी सर फोड़ लो, वो इस बात को नहीं मानेंगे कि वो गलत है। और गधा भी एक ऐसा व्यक्ति है। इस दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो ईगो को लेकर, नफरत को लेकर, नाराजगी को लेकर अंधे हो चुके होते हैं और उनको सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि दुनिया उनकी बात को माने, उनके बिलीफ्स को माने और उनको फॉलो करे। वो सच्चाई से कोसों दूर होते हैं और उनको सिर्फ इस बात से लेना देना होता है कि उनके विचार माने जा रहे हैं कि नहीं माने जा रहे। गधा भी उनमें से एक व्यक्ति है। गधा मूर्ख तो है, गधे में ईगो भी है और गधा तुमसे नाराज भी था कि तुमने उससे आर्गुमेंट किया, इसलिए उससे जीत पाना तो इम्पॉसिबल था। तो मैंने इस आर्गुमेंट को यही रोक दिया और गधे के हक में फैसला दिया। लेकिन सच यही है कि गधे से मूर्ख इस दुनिया में कोई भी नहीं। और क्योंकि तुमने गधे के साथ बहस की, गधे के साथ आर्ग्यू किया, तुमने अपनी मूर्खता भी सिद्ध कर दी और इसी वजह से तुमको पनिशमेंट दी गई है कि अगले 5 मिनट तक तुम बिल्कुल भी बात नहीं करोगे। बाघ ने जब शेर की यह बात सुनी तो उसको बात समझ में आ गई कि शेर सही कह रहा है। उसने अपनी पनिशमेंट मानी और वहां से निकल गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। कुछ दिन निकल गए और बाघ अपना मौन व्रत धारण करके जंगल में टहल रहा था। तब उसने देखा गधा कुछ जानवर के साथ खड़ा है और उनके साथ बात कर रहा है। गधा सबको बता रहा था कि किस तरह से शेर के सामने उसने बात प्रूव कर दी कि घास नीले कलर की होती है। गधा सबको यह भी बता रहा था कि किस तरह से बाघ ने जरूरत की थी उसके सामने खड़े होने की, उसको अपोज करने की, चैलेंज करने की और ये बात प्रूव करने की घास हरे कलर की होती है। लेकिन किस तरह से उसने अपनी बुद्धिमानी से शेर को कन्विंस किया कि घास नीले कलर की होती है और शेर ने उसके फेवर में डिसीजन दिया और बाघ को पनिश भी किया। जब बाकी जानवर उसकी बात सुन रहे थे तो उनको ये बात का रियलाइजेशन हुआ कि शेर तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि शेर इस जंगल का राजा है। वो जो भी करता है सही करता है, जो भी कहता है सही कहता है। और अगर शेर ने डिसीजन दिया है कि घास नीले कलर की होती है तो घास नीले कलर की ही होती होगी। बाघ जब ये सब चीजें देख रहा था तो उसके बात का एहसास हुआ कि शेर के एक गलत फैसले ने समाज का रुख मोड़ना शुरू कर दिया, समाज की धारणा बदलना शुरू कर दी है। एक ऐसा इंसान, एक ऐसी संस्था जिसके ऊपर समाज का पूरा विश्वास था, पूरा भरोसा था, जब उसने ये डिसीजन दे दिया कि घास नीले कलर की है तो पूरा समाज उस बात को मानने लगा, उस बात को फॉलो करने लगा। बट क्या घास नीले कलर की होती है? नहीं। लेकिन शेर के एक डिसीजन की वजह से, जंगल के राजा के एक डिसीजन की वजह से पूरा जंगल आज इस बात को मान रहा है कि घास नीले कलर की हो।
बाघ शेर के पास गया और उसको बोला, महाराज उस दिन तो मैंने आपकी बात मान ली थी कि मुझे मौन रहना चाहिए था, गधे के साथ बहस नहीं करनी चाहिए थी, पर आपने जब गधे के फेवर में डिसीजन दिया तो क्या आपको पता है कि उसके रिपरक्यूशंस क्या आए हुए? आपने गधे की बात को मानकर उसके विश्वास को और तगड़ा कर दिया और उस विश्वास को आज वो पूरे जंगल में फैला रहा है। और जो जंगल पहले शांति प्रिय हुआ करता था, समझदार हुआ करता था, आज जो जंगल फैनेटिक बनते जा रहा है, वो कट्टर बनते जा रहा है। जंगल को, जंगल के सारे जानवरों को आप पे और आपकी संस्था पर पूरा भरोसा था, और जब आपने गलत धारणा को जीत दिलाई, गलत धारणा को प्रोत्साहन दिया, तो आज पूरा जंगल उसी धारणा को फॉलो करने के पीछे पड़ा हुआ। आपके एक फैसले ने पूरे समाज का रुख बदल दिया। आपकी बात उस दिन भले ही सही हो, लेकिन उसके रिपरक्यूशंस बहुत गलत आ रहे हैं। बुद्धिमत्ता इसलिए नहीं हारती क्योंकि अज्ञान से कमजोर है, पर बुद्धिमत्ता इस वजह से हारती है क्योंकि कुछ ज्ञानी लोगों ने अज्ञान का साथ दिया था। उस दिन जो आपने गधे का साथ दिया, वो इस जंगल पर बहुत भारी पड़ने वाला। शेर ने जब बाघ की बात सुनी तो उनके बात समझ में आ गई कि बाघ सही कह रहा है, और शायद उनके एक गलत फैसले ने समाज का रुख मोड़ दिया। शेर ने फिर से एक बार कोशिश शुरू की कि जंगलवासियों को बता सके कि घास हरे कलर की होती है, नीले कलर की नहीं होती है। लेकिन इस बात के लिए शायद बहुत देर हो चुकी थी, और कुछ लोग इस तरह से कट्टर हो चुके थे कि अब उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि घास हरे कलर की भी हो सकती है। उनको अपनी देखी हुई चीजों पर विश्वास नहीं हो रहा था, बल्कि उनको अपने विचारों पर, अपने बिलीफ पर ज्यादा विश्वास हो चुका था। और दोस्तों, यही पोजीशन है हमारे समाज की। ये कहानी भले ही जंगल की हो, गधे की हो, बाघ की हो, शेर की हो, लेकिन ये कहानी एग्जैक्टली हमारे समाज के लिए भी रिलेवेंट है। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि बुद्धिमान व्यक्ति को मूर्खों के साथ बहस नहीं करनी चाहिए, अपना समय उनके साथ आर्ग्यू कर वेस्ट नहीं करना चाहिए। और हमें यह बात समझने की भी जरूरत है कि अगर मूर्खों को प्रोत्साहन दिया गया, अगर मूर्खों को रोका नहीं गया, तो समाज में मूर्खता का प्रमाण बढ़ते ही जाएगा, कट्टरता का प्रमाण बढ़ते ही जाएगा। मूर्खता देखने में शुरुआत में तो एक छोटी सी बेवकूफी लगती है, एक छोटा सा ऐसा इग्नोरेंस, ऐसा अज्ञान लगता है जो शायद बहुत हानिकारक नहीं होगा। लेकिन यही मूर्खता अगर फैलती जाए, समाज में इसका प्रमाण बढ़ते जाए, तो एक कट्टर भाव का रूप ले लेती है जो समाज के लिए बहुत हानिकारक होता है। समाज के जो डिसीजन मेकर है, समाज के जो लीडर है, समाज की जो न्याय व्यवस्था है, उसको ये बात को समझने की जरूरत है कि बुद्धिमान लोगों को एडवाइस तो दे, लेकिन जो मूर्ख है उनको रोके, उनको गलत भी साबित करते हैं। जब समाज में अपीजमेंट होता है और मूर्खों को, कट्टर लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है, तो समाज का लेवल डिटेरिएट ही होता। समाज बुद्धिमान लोग बनाते हैं, मूर्ख लोग नहीं। और यह बात समझने की हमको सख्त जरूरत है। तो दोस्तों, अगले बार जब आप किसी मूर्ख व्यक्ति को, किसी कट्टर व्यक्ति को अपनी विचारधारा पर अड़े हुए देखते हैं, तो पहले तो उसको इग्नोर करें। लेकिन अगर वो मूर्ख व्यक्ति अपनी विचारधारा को फैलाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको जाकर रोके, उसके साथ बहस करें और दुनिया को समझाएं कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि अगर हम हमारी जिम्मेदारियों से मुंह फेरेंगे, अगर हम उस मूर्ख व्यक्ति के साथ बहस नहीं करेंगे, तो हम समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं, उसको एक गलत दिशा में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञान नहीं है, ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन ज्ञान होने का भ्रम है। तो जब किसी अज्ञानी आदमी को यह भ्रम हो जाता है कि बहुत बड़ा ज्ञानी है और उसके विचार ही सही है, तब वो समाज का दुश्मन बन जाता है, बुद्धिमान लोगों का दुश्मन बन जाता है, और उसको रोकने की सख्त जरूरत है। दोस्तों, समाज को सही दिशा में ले जाना बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब ये कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे, क्योंकि जब हम ये कर्तव्य निभाएंगे, हमारे समाज को एक सही दिशा देंगे, तभी हमारे बच्चों के लिए, आने वाले कल के लिए एक बेहतरीन समाज रहेगा। तो दोस्तों, इसी तरह की छोटी छोटी कहानियां हम आपके लिए लाते हैं जो आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से शेप दे सकती है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दीजिएगा, ताकि उस फीडबैक के बेसिस पर हम आपके लिए वो कहानियां ला सकें जो आप सुनना चाहते हैं। अगर आपको हमारी कहानी में वैल्यू दिख रहा है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूएडिशन हो सके। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यूएडिशन। धन्यवाद।